चलो आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1/4 x raised to minus 3/4 plus 1/5 x raised to minus 4/5 plus 1/6 x raised to minus 1/6. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1/x plus 5 raised to x log 5 plus 5x raised to 4 plus 0. Right? Number 8, 9, 10, 11, 12. 12 sum. 12 sum 5/2 x raised to 3/2 plus 5 times of 7/5 x raised to 2/5. 13 का आंसर 2/7 into 7/2 x raised to 5/2 plus 5/2 into 2/5 x raised to minus 3/5. Yes, no? इसमें से दिया था ये ये 14 सम क्या है ये तो कल डिस्कस करने बोला x raised to 5 plus 3x raised to 4 है क्या वो दूसरा टेक्स्ट बुक अपना साइंस वाला टेक्स्ट बुक यही है ना। चलो आंसर्स 4/3 x raised to 1/3 plus e raised to x minus cos x. Right? Question number 15 1/2 root x plus x square x minus 3x square. Question number 16 1/x plus cosec x into cot x plus 5 raised to x log 5 minus 3 into minus 3/2 into x raised to minus 5/2. इसको तुम सॉल्व करें तो प्लस 9/2 और x raised to minus 5/2 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 7/3 x raised to 4/3 plus 5 into 4/5 x raised to minus 1/5 minus 5 into minus 2/5 into x raised to minus 3/5 नहीं minus 7/5 ऐड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 7 raised to x into log 7 plus 7 times of x raised to 6 minus 2/3 into 3/2 x raised to 1/2 minus 1/x plus 0. Yes. 19 minus 3 cosec square x minus 5 e raised to x plus 3 upon x minus 4 into minus 3/4 into x raised to minus 4 by minus 1/4 minus 5 by 7/4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 21 हो गया 22 23 24 25 26 का आंसर देख लो x raised to 5 into sec square x plus tan x into 5 x raised to 4 x cube into 1/x log x into 3x square e raised to x into 1/x log x into e raised to x. क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30 का आंसर x into sin x into minus sin x plus x into cos x plus sin x into cos x into 1. क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर e raised to x into cosec x into sec x into tan x plus e raised to x into sec x into minus cosec x into cot x plus cosec x into sec x into e raised to x. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर x raised to 3/2 into e raised to x into 1/x plus x raised to 3/2 into log x into e raised to x plus e raised to x into log x into 3/2 x raised to half. Yes, no? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 36 से इसमें से दिया है टेक्स्ट बुक में से यही है ये फिफ्थ x raised to 3/2 e raised to x log x वही है 36 या कॉमर्स का दिया है ये 36 का क्वेश्चन क्या है 192 मतलब ये साइंस का ही है ये थर्ड क्वेश्चन ये x square root x अरे 36 का क्वेश्चन क्या है x raised to ये है ना x raised to 3 raised to x क्वेश्चन बुक लाएगा क्वेश्चन बुक नहीं बनाएगा
तो लाने के लिए बनाने बोला है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? x रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू x। तो तुमको ये भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किधर लिखने का था। पर तुमको बताया ना मैं ये सन में इससे है करके, बट ऐसा ऊपर नीचे थोड़ी करने के लिए लेता है, वो टाइप आएगा ना इसमें। तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइप वाइज तुमको सम दिया है, ऐसा थोड़ी है कोई भी सम किधर भी कर सकते हैं। 36 37 38 ये वाला होंगे, ये वाले होंगे, इधर के 6 सम होंगे, ये वो भी 6 है, ये भी 6 है, यही 6 सम होंगे वो इधर इधर। फिर उसके बाद खत्म हो गया 45 तक, मतलब यही सम है वो सम्स करने ही नहीं बोला कॉमर्स का। 3 रेस टू x रेस टू 3 तुमको इसलिए बोला क्लासरूम में देख के लिखो वो क्वेश्चन, उधर से कॉपी करो करके, उधर नंबरिंग भी दिया था वो टाइम पे मैं। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 36 x स्क्वायर इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2x प्लस x रेस टू 4 इंटू 1/x log x इंटू 4x क्यूब। 37 e रेस टू x इंटू sec x इंटू tan x प्लस sec x इंटू e रेस टू x माइनस ब्रैकेट x रेस टू 5/3 इंटू 1/x log x इंटू 5/3 x रेस टू 2/3। 38 4x क्यूब प्लस x रेस टू 3/2 इंटू माइनस sin x प्लस cos x इंटू 3/2 x रेस टू हाफ माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर इंटू e रेस टू x प्लस e रेस टू x इंटू 2x। 39 x क्यूब माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x इंटू माइनस sin x प्लस cos x इंटू 1 प्लस 7 रेस टू x इंटू 7x रेस टू 9 प्लस x रेस टू 7 इंटू 7 रेस टू x इंटू log 7। 40 sin x इंटू 1/x प्लस log x इंटू cos x प्लस e रेस टू x इंटू माइनस sin x प्लस cos x इंटू e रेस टू x माइनस ब्रैकेट e रेस टू x इंटू 1/2 रूट x प्लस रूट x इंटू e रेस टू x। 41 e रेस टू x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू e रेस टू x प्लस cos x इंटू 1/x प्लस log x इंटू माइनस sin x माइनस ब्रैकेट रूट x इंटू 5 रेस टू x इंटू log 5 प्लस 5 रेस टू x इंटू 1/2 रूट x। डन। 42 का आंसर अगर u इंटू v किया तो आंसर ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अगर इंटू करके आंसर किया तो 1 माइनस एक्स माइनस 2x मतलब -3 प्लस 2x आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर x इंटू लॉग एक्स इंटू 2x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। डन हो गया आंसर्स। चलो अब डिफरेंशिएशन लेक्चर 2। ठीक है, तो अभी फिर से पहले फॉर्मूलाज आना चाहिए अपने को आगे वाला पार्ट पढ़ने से पहले। y dy by dx, y dy by dx, y dy by dx and y dy by dx, x kx k square कांस्टेंट है log x 1/x root x x raised to n x raised to k x raised to k minus 1 k raised to x pi raised to x x raised to pi sin x cos x tan x log x a raised to x sec x
cot x cosec x e raised to x x raised to minus 3 x raised to 1 by 4 डन। चलो अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड थर्ड टॉपिक थिंक सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन। देखो ये बहुत इजी टॉपिक है बट ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अगर ये टॉपिक आ गया ना तो ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन खत्म ही समझो। सिर्फ इनवर्स छोड़ के बाकी सब में तो अपन यही बार बार यूज करेंगे। एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसमें डेफिनेशंस चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। लाइक हम अभी बोलते हैं साइन एक्स का आंसर कॉस एक्स होता है, बट अभी अपने पास साइन एक्स नहीं आएगा, साइन ऑफ सम फंक्शन आएगा तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ दैट फंक्शन। मतलब क्या? देखो स्टार्टिंग में हम लोग ये डिस्कस किए थे कंपोजिट फंक्शन ना, हर बार एक ही फंक्शन एक जगह से डोमेन से कोडोमेन जाके रुकेगा नहीं। कभी कभी ये फिर से जी के थ्रू भी जा सकता है जो बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर समझो तुम लोग एक्स से स्टार्ट किए और लॉगरिथम को पहले यूज किए तो ये बनता है लॉग एक्स, और लॉग एक्स से स्टार्ट किए साइन को यूज किए ट्रिग्नोमेट्री को तो ये बनेगा साइन ऑफ लॉग एक्स। मतलब ये साइन ऑफ लॉग एक्स बनने के लिए एक्स से साइन ऑफ लॉग एक्स बनने के लिए कौन सा फंक्शन आए? एक तो लॉगरिथम है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसमें कैसा होगा, जस्ट लाइक अगर समझो तुम लोग एक गिफ्ट को पैक करते हो तो गिफ्ट पैक करते समय बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहला जो गिफ्ट है मेन वो गिफ्ट को अंदर रखेंगे बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर से एक बॉक्स रहेगा, उसके ऊपर से एक रैपर रखेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। बट ओपन करते समय रैपर पहले ओपन होगा, फिर उसके बाद बॉक्स ओपन होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा गिफ्ट बाहर आएगा। तो इसमें गिफ्ट जो है ना वो एक्स है। एक्स को हम लोग पैक करेंगे किसमें? एक बॉक्स में, दैट इज लॉग। लॉग और एक्स को दोनों को मिला के लॉग एक्स को पैक करेंगे किसमें? रैपर में, वो तुम्हारा साइन है। तब जाके तुम लोग साइन को लॉग के अंदर रख के, लॉग को एक्स के अंदर रख के लेके जाओ। ये तुम्हारा गिफ्ट का पैकिंग हो गया। अभी हमको ओपन करना है। ओपन करना मतलब डेरिवेट करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करोगे, पहले ओपन करोगे साइन को, बट जब साइन ओपन होगा उस टाइम पे लॉग ऑफ एक्स को इफेक्ट आएगा क्या? अभी रैपर को समय बॉक्स के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब साइन को कॉस बना रहे हो ना, चेंज कर रहे हो, तो तब लॉग ऑफ एक्स कैसे रहेगा? सेम रहेगा। एंड उसके बाद किसको ओपन करोगे? मतलब डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स आएगा। अब लॉग एक्स ओपन समय किसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? एक्स के ऊपर। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स तो सेम रहेगा, और लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x। फिर डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा? एक्स, और एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? 1। मतलब इन शॉर्ट तुम्हारे पास जो भी फंक्शन आएगा कंपोजिट का, फर्स्ट फंक्शन, उसके अंदर दूसरा फंक्शन, उसके अंदर दूसरा फंक्शन आएगा। तो पहला हम करेंगे क्या, पहला समझेंगे कि हम किसके थ्रू एंड तक पहुंच रहे हैं। पहले एक्स जा रहा है इसके पास, ये जा रहा है इसके पास, मतलब आखिरी में किसके पास पहुंचे? आउटसाइड फंक्शन के पास। तो पहला डिफरेंशिएशन किधर से करने का? आउटसाइड। बट आउटसाइड फंक्शन डिफरेंशिएट होते समय जो इनसाइड फंक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट, फिर ये आउटसाइड होते समय इनसाइड पे इफेक्ट नहीं, और आखिरी में इनसाइड करके खत्म करना है। मतलब जितने चीजें हैं उतने सबको डिफरेंशिएट करना है, बट अलग अलग टाइम पे। ये u इंटू वी नहीं है। u इंटू वी में क्या होता था, दोनों के पास अपने अपने वैल्यूज थे एक्स के, बट इधर एक ही एक्स है बहुत सारे फंक्शन के पास। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x। तो हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करने का, रीड करना x से। पहला x किसके पास गया? साइन किसके पास गया? इसका मतलब आखिरी में कौन आया?
लॉग, तो लॉग से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने का, एडजस्टमेंट करने का जरूरत, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ sin x। अभी लॉगरिथम क्या करता है जनरली, मतलब log x आता है तो तुम लोग क्या करते हो, तो अभी इधर x मत पढ़ो, log बॉक्स 1 by बॉक्स, तो log ऑफ sin 1 by sin x हो गया। लॉगरिथम का काम होने के बाद बचा कौन है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर किसको भेजेंगे, sin x को, तो 1 upon sin x, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ sin x, cos x, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन मार्क आएगा, x का डेरिवेशन करना है क्या, 1 होता है, करने का जरूरत नहीं है, समझा लॉजिक, यस नो। 47 y is equals to sin of tan of x square, बोलो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, x गया स्क्वायर के पास, x गया स्क्वायर के पास बना x स्क्वायर, x स्क्वायर गया tan के पास बना tan ऑफ x स्क्वायर, tan ऑफ x स्क्वायर गया, तो आखिरी में कौन आया, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy by dx is equals to d upon dx of sin of tan of x square, बोलो sin का cos of tan of x square, हो गया खत्म, नहीं डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा, tan of x square, क्यों tan of x square आया, क्योंकि sin का काम हो गया, अभी tan बचा tan of x square, तो बनेगा cos of tan of x square sec square of x square, फिर डेरिवेशन में कौन आएगा, x स्क्वायर आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखो, sec स्क्वायर किसका हुआ है, tan का, एक स्क्वायर सेम रहेगा, फिर डेरिवेशन x स्क्वायर हुआ, तो क्या होगा, cos of tan of x स्क्वायर sec स्क्वायर of x स्क्वायर, ये चेंजेस क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, समझा। क्वेश्चन नंबर 48, y is equals to log of log x, बोलो कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equals to d by dx of log log x, बोलो पहला डेरिवेशन log का होगा, क्या होगा log का, 1 upon log of log x, ये दो log आएंगे, इनटू डेरिवेशन के अंदर क्या आएगा, log of log x, बोलो आंसर, 1 upon log of log x 1 upon log x, इनटू में कौन आएगा फिर से log x, फाइनली क्या आएगा 1 upon log of log x into 1 upon x, आंसर, समझा। 49 y is equals to under root of tan of e raised to x, बोलो सबसे पहला आखिरी रूट है, तो कहां से शुरू करेंगे, रूट से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं, क्यों, रूट का डेरिवेशन आता है ना, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ रूट, 1 by 2 root tan of e raised to x into derivation of tan of e raised to x, बोलो 1 upon 2 root of tan of e raised to x to sec square of e raised to x into derivation of e raised to x, तो sec square of e raised to x upon 2 root of tan of e raised to x into e raised to x, yes no। 50 y is equals to cube root of ax square plus bx plus c, बोलो y is equals to ax square plus bx plus c, मतलब हमने एडजस्टमेंट किया है, अब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx of
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द होल रेस्ट टू 1/3। तो आंसर क्या आएगा? dy by dx is equals to 1/3 ax square plus bx plus c the whole raised to 1/3 minus 1 into derivation of ax square plus bx plus c। तो क्या आएगा? 1/3 ax square plus bx plus c the whole raised to minus 2/3 into 2ax plus b। समझा? ax square का 2ax, bx का b, c का 0। समझा? क्वेश्चन नंबर 51, y is equals to under root of 3x plus 5 plus 1 upon under root of 3x minus 5 the whole raised to 4। पहले तो क्या करना पड़ेगा सम को? देखो ये पावर 4 है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, बट अंदर का रूट ये सॉल्व हो जाएगा, ये रूट तो पहले एडजस्टमेंट करके फिर जाओ। तो y क्या आएगा? रूट ऑफ 3x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5 रेस टू हाफ रेस टू 4, फिर रूट ऑफ 3x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 5 द होल रेस टू माइनस हाफ रेस टू 4। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चलो बोलो। dy by dx is equals to d upon dx of root of 3x plus 5 plus 3x minus 5 the whole raised to minus half raised to 4। बोलो पहला डेरिवेशन 4 का होगा, 4 का डेरिवेशन क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 3x plus 5 plus 3x minus 5 the whole raised to minus half raised to 3। फिर डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा? रूट ऑफ 3x plus 5 plus 3x minus 5 whole raised to minus half आएगा। तो क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ रूट 3x plus 5 तो सेम रहेगा, प्लस 3x minus 5 द होल रेस्ट टू माइनस हाफ भी सेम रहेगा, पावर 3 सेम रहेगा। यस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x plus 5। अब इधर क्या पता है क्या? ये 3x plus 5 है ना, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन का ही मतलब ऐसा हो गया, ये फैमिली का ही बच्चा ही है, तो इधर बाजू में ही डिफरेंशिएट करो। अरे रूट का होने के बाद किसका होना चाहिए? 3x plus 5, उसके बाजू में ही करो, बाहर मत जाओ। तुम अगर ऐसा करोगे, लिखोगे बाहर जाके डी बाई डी एक्स लिखोगे, वो गलत है। समझा क्या बोला हूं? अभी इधर भी ये माइनस हाफ होगा, ये डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? माइनस हाफ 3x माइनस 5 द होल रेस्ट टू माइनस 3/2। इसका भी करना है ना डिफरेंशिएशन, वो किधर करने का? इसके बाजू में। समझा? मतलब जिसका फंक्शन है ना उसके बाजू में उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, इसका है तो इसके बाजू में ही होना चाहिए, उसका है तो उसके बाजू में ही होना चाहिए। तो फाइनली क्या बनेगा? 4 टाइम्स रूट 3x plus 5 plus 3x minus 5 the whole raised to minus half bracket 1 upon 2 root of 3x plus 5. What is the derivation of 3x plus 5? 3 minus 1 upon 2 3x minus 5 the whole raised to minus 3/2। What is the derivation of 3x minus 5? 3 bracket close, answer। समझ में आया? यस नो? क्वेश्चन नंबर 52, y is equals to under root of x square plus 1 plus under root of log x। देखो कंपोजिट है बट दो एडिशन में है, अलग अलग है। तो पहला स्टेप एडजस्टमेंट की जरूरत, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ बोलो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ log x। मैंने क्या बोला? जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उसके बाजू में उसका अंदर वाला फंक्शन, इनसाइड वाला फंक्शन होगा। तो पहला क्या करने का? रूट का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पास एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। जो फंक्शन है उसके बाजू में उसका डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा आंसर? 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x
अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स का 1 बाय एक्स 2 रूट लॉग एक्स। समझ में आया? पक्का? देखो एक क्वेश्चन जो अभी दे रहा हूँ वो क्वेश्चन के लिए सब ऊपर का बताया। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो सबसे आखिरी वाला रूट कौन सा है? ये रूट, ये आखिरी वाला है। अंदर वाला तो रूट ही है नॉर्मल। तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के अंदर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो पहला डिफरेंशिएशन में कौन सा रूट का करूं? ये रूट का। बट रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ये पूरा रहेगा। अभी ये इसका बच्चा कौन है? ये रूट का बच्चा कौन है? ये पूरा है बट उसके अंदर दो पार्ट है, एक तो एक्स स्क्वायर भी है प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है। तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा नेक्स्ट स्टेप में तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है ही है, उसके साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन आएगा 2x प्लस डेरिवेशन क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर डी बाई डी एक्स इसके बाजू में ही आएगा। अच्छा मैं इधर ब्रैकेट बनाऊं क्या? अगर इधर ब्रैकेट बनाऊंगा क्या होगा पता है? कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सबका है ऐसा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिर्फ किसका है? वो सेकेंड वाला रूट का ही है, इसका ही है, तो उतना ही रहेगा। ब्रैकेट इधर क्लोज होगा। देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, ये रूट का फंक्शन, ये रूट फंक्शन का दो बच्चे एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो उसको अलग से करने का और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी खुद का फैमिली है तो उसके बाजू में आएगा। तो क्या आएगा लास्ट फाइनली? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। आंसर तुम 2 कट कर सकते हो, करना है तो। समझा? y is equals to under root of log log x हो जाएगा। बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx is equals to dy by dx of under root of log x 1 upon 2 root of log x into derivation of root of log x। समझ में आया? तो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ रूट एक्स रूट ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेशन के अंदर रूट ऑफ लॉग एक्स। log of root of log x 1 upon root of log x 2 रूट ऑफ log x, क्योंकि रूट का 2 रूट ऑफ होता है, फिर डेरिवेशन ऑफ log x। समझा? पहला डेरिवेशन dy dx is equals to dy dx of sin of tan x plus e raised to cot x। साइन का cos ऑफ ब्रैकेट tan x प्लस e raised to। याद रखो बहुत बार ऐसा होता है, cos x लिखते हैं अपन, ये ब्रैकेट भी लिखते हैं, गलत है। ये पूरा x के जगह पे ही है तो cos x नहीं आएगा, cos के अंदर ही आएगा। समझा ना? उसके बाद इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस e raised to cot x
cos of tan of x plus e raised to cot x into sec square x plus e raised to cot x into derivation of cot x. अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये tan x प्लस है, tan x का sec square x हो गया, e raised to cot x का e raised to cot x हो गया, एक्स्ट्रा डेरिवेशन cot x का आएगा. अरे e raised to x का e raised to x ही होता है ना, e raised to cot x का e raised to cot x ही रहेगा. समझा? तो cos of tan of x plus e raised to cot x ब्रैकेट sec square x plus e raised to cot x into minus cosec square x. आंसर कंप्लीट. समझ में आया? 56 y is equals to a raised to x plus log x. फटाफट differentiate with respect to x. dy by dx is equals to dy by dx of 2x plus log x. बोलो x plus log x into log a into derivation of x plus log x. तो a raised to x plus log x into log a into 1 plus 1 by x. समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 57 y is equals to e raised to x square plus 5x plus 6. कुछ एडजस्टमेंट बोलो आंसर. dy by dx is equals to d by dx of e raised to x square plus 5x plus 6. e raised to x square plus 5x plus 6 into derivation of x square plus 5x plus 6. e raised to x square plus 5x plus 6 into 2x plus 5. समझा? देखो इसको ना कभी भी e के पावर में लॉगरिथम दिखता है ना कोई भी सम में, तो प्रॉपर्टी पे जाने का. अपने पास एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या स्टेट करता है? a रेज टू log to the base a of x is always equals to x. अगर बेस और लॉगरिथम का बेस मैच होता है ना तो पावर में जो मतलब लॉगरिथम के अंदर जो टर्म है ना वो आएगा. ऐसा प्रॉपर्टी है. इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. log to the base a of x is same as log to the base a of x. ट्रू. ये लॉग को शिफ्ट करो तो x is equals to what? a raised to log to the base a of x. इसमें e दिख रहा है ना, तो लॉग का बेस अपने आप क्या रहता है? e रहता है. तो e और e मैच हो रहा है तो आंसर क्या बचेगा? x. तो व्हाट इज dy by dx? तुम वो वाला मेथड करोगे e raised to log x पहला करके फिर डेरिवेशन ऑफ log x करोगे चलेगा. बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है. देखो 59 y is equals to e raised to log of x square plus 1 x plus 1. देखो इसमें पहले e का करने का, फिर log का करने का, फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का करने का, थोड़ा लेंथी होगा बट ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. बस ये प्रॉपर्टी लिख देने के इधर बाजू में. तो व्हाट इज dy by dx? d upon dx of x square plus x plus 1 that is 2x plus 1. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 y is equals to e raised to 2 log of x square plus 1. लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या है? जो सामने होता है नंबर पावर में होता है. तो इसको पहले एडजस्ट करो. e raised to log of x square plus 1 the whole square. नाउ डिफरेंशिएट मतलब y क्या होगा? x square plus 1 the whole square. e और log हट जाएंगे तो क्या बचेगा? dy by dx is equals to d by dx of x square plus 1 the whole square. पहला डेरिवेशन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. फिर डेरिवेशन x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेशन 2x प्लस 1 का 0. समझ रहे हैं? y is equals to 2 raised to log to the base 2 of sin x. क्या बनेगा? y is equals to sin x बनेगा कि मैच हो रहा है डिनोमिनेटर बेस. तो dy by dx is equals to what? d by dx of sin x.
व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ sin x cos x? समझ रहे? 62 y is equals to 4 raised to log to the base 2 of sin x. पहला 4 को लिखने का 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऐसा, फिर ये 2 को ऊपर भेजने का, तो व्हाट इज y? sin square x. What is dy by dx? dy by dx of sin square. What is the derivation of sin square x? 2 sin x. अरे 2 पावर पहला होगा, फिर what is the derivation of sin? तो आएगा 2 sin x into cos x. समझा क्या? sin square x में स्क्वायर का पहला होगा, फिर sin का होगा. Done. Question number 63. Y is equals to tan cube x. पहला डेरिवेशन क्यूब का होगा, dy by dx is equals to dy by dx of tan cube x. तो क्या होगा पहला? 3 tan square x इंटू डेरिवेशन के अंदर tan x. तो 3 tan square x तो सेम रहेगा, डेरिवेशन ऑफ sin x is sec square x. y is equals to sec of e raised to x. बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy by dx is equals to dy by dx of sec of e raised to x. तो आंसर sec of e raised to x into tan of e raised to x. एंगल रिपीट होगा कि sec x का sec x into tan x होता है, तो एंगल रिपीट करने का फिर डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा? e raised to x. तो आएगा sec of e raised to x into tan of e raised to x into e raised to x. समझा? क्वेश्चन नंबर 65 सब टाइप हो गया बस. चलो फटाफट आंसर बताएंगे. पहला क्वेश्चन, पहला डेरिवेशन बोलो. 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, फिर डेरिवेशन ऑफ x का और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सेकेंड, पहले एडजस्टमेंट करने का 1/3 लिखने का, आंसर आएगा 1/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 2/3 इंटू एक्स्ट्रा डेरिवेशन जिसका आंसर आएगा 2x. थर्ड वन, पहला डेरिवेशन 9 का, बोलो आंसर 9 टाइम्स ऑफ 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8 इंटू डेरिवेशन के अंदर 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x. इसका आंसर आएगा
15x square minus 8x minus 8. 65, 66, 67. Question number 8. Y is equals to log of log x. 1 upon log x into derivation of log x. क्या होता है? 1 upon x. Y is equals to log of 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. 1 upon 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2 into derivation के अंदर 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2, जिसका आंसर 40x cube plus 15x square minus 6x. सेम बोलो. 1 upon ax square plus bx plus c into derivation of ax square plus bx plus c, इसका आंसर आएगा 2ax plus b. Then e raised to 5x square minus 2x plus 4. e raised to 5x square minus 2x plus 4 into derivation के अंदर जिसका आंसर आएगा 10x minus 2. Question number 72. Y is equals to a raised to 1 plus log x to 1 plus log x into log a into derivation के अंदर 1 plus log x. इसका आंसर आएगा 1 upon x. Y is equals to 5 raised to x plus log x. 5 raised to x plus log x into derivation of x plus log x, which is 1 plus 1 by x. ये कॉपी करो, जब कॉपी करोगे ना वो टाइम में ये ओपन करके कॉपी कर लो क्वेश्चन साथ में. उसके बाद 74, 75, 74. Y is equals to 6x cube minus 3x square minus 9x raised to 10. Y is equals to 6x cube minus 9x square minus 9x raised to 10. बोलो. 10 into 6x cube minus 9x square minus 9x raised to 9 into 6x cube minus 9x square minus 9x, जिसका आंसर आएगा 18x. उसके बाद 75. Y is equals to 5th root of 3x square plus 8x plus 5 raised to 4. पहला पढ़ो 1 by 5 नहीं होगा, 4 by 5 होगा क्योंकि ऑलरेडी उधर 4 है. तो क्या आएगा आंसर? 4 by 5 into 3x square plus 8x plus 5 the whole raised to minus 1 by 5 into derivation के अंदर 3x square plus 8x plus 5. 3x square plus 8x plus 5 का 6x plus 8. Y is equals to log of y is equals to log of log x the whole square. हमने सिर्फ log of x किया है. तो पहला डेरिवेशन बोलो आंसर 2 times of log x into derivation of log x. नेक्स्ट स्टेप में 1 upon log x. नेक्स्ट स्टेप में 1 upon log x. नेक्स्ट स्टेप में 1 upon x. डन. चलो
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। देखो यहाँ पे y नहीं दिया है तो तुमको पहला स्टेप ये करना है, लेट y लेके स्टार्ट करना है। लेट l लेते थे लिमिट में, तो y लेने का इधर कंपलसरी। बोलो आंसर। 5 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, एक्स क्यूब का 2x का। बस क्वेश्चन नंबर 77। बोलो 5/2 टाइम्स ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। फिर एक्स्ट्रा डेरिवेशन में पूरा ब्रैकेट आएगा। बोलो आंसर। 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, इसका आंसर आएगा 2x प्लस 4। ये ऑलरेडी हो गया फोर्थ, है ना। पहले ये रूट का, फिर ब्रैकेट में ये। इधर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का। क्वेश्चन नंबर 80, पहला एडजस्टमेंट 11/3 होगा। किधर? नीचे, बट ऊपर आए तो बोलो 8/3 इंटू माइनस 11/3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू माइनस 14/3 इंटू डेरिवेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। इसका आंसर आएगा 4x माइनस 7। 81 समझाने का जरूरत नहीं, क्योंकि सिमिलर से हम लोग कर चुके। क्या एडजस्टमेंट रहेगा इसमें? ये 3x माइनस 5 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 82, cos of x square plus a square minus sin of x square plus a square into x square plus a square which is 2x। a square का तो 0 होता है ना। बोलो 1/2 रूट ऑफ e रेज टू 3x plus 2 plus 5 into derivation of e raised to 3x plus 2 into derivation of 3x plus 2। थोड़ा लिखते समय ध्यान देने का है। 1/2 रूट ऑफ e raised to 3x plus 2 plus 5 हो गया, फिर e raised to 3x plus 2 हो गया, फिर 3 आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डेरिवेशन भी करना पड़ेगा ना 3x plus 2 का। क्वेश्चन नंबर 84, 1/tan of x by 2 into डेरिवेशन ऑफ tan of x by 2 जो होगा sec स्क्वायर ऑफ x by 2, फिर डेरिवेशन के अंदर जो होगा 1/2। 1/2 रूट ऑफ tan of root x into डेरिवेशन ऑफ tan of root x जो होगा sec स्क्वायर ऑफ रूट x, फिर इंटू डेरिवेशन ऑफ रूट x जो होगा 1/2 रूट x। इट इज 6। क्या होगा देखो, पहले डेरिवेशन किसका होगा? क्यूब का। क्यूब का कॉट क्यूब है ना, क्यूब होगा। बोला आंसर 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, फिर डेरिवेशन के अंदर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, फिर डेरिवेशन के अंदर एक्स क्यूब। पहला किसका होगा? 5 का। बोलो 5 साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5, फिर डेरिवेशन में कौन आएगा? साइन क्यूब x प्लस 3, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर x इंटू डेरिवेशन ऑफ साइन x। वो प्लस 3 तो 0 हो जाएगा। ये साइन क्यूब में ध्यान रखने का, पहला 3 का होगा फिर साइन का होगा। क्वेश्चन नंबर 88, माइनस कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स विच इज
1/2 root of cos x into derivation of cos x, which is minus sin x. 1 by cos of x cube minus 5 into cos of x cube minus 5 into minus sin of x cube minus 5 into derivation of x cube minus 5. बोलो, हो जाएगा e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x into derivation of 3 sin square x minus 2 cos square x. इसका आंसर क्या होगा? 6 sin x into derivation of sin x minus 4 cos x into derivation of cos. जो उसका एक्स्ट्रा डेरिवेशन उसके बाजू में ही आएगा, समझा? 91 स्क्वायर का बोलो 2 cos of log of x square plus 7 into cos of log of x square plus 7 क्या होएगा? माइनस साइन ऑफ log of x square plus 7 into derivation of log of x square plus 7 जो क्या होगा? 1/x square plus 7 into x square plus 7 जो होगा 2x. Sec square of cos of sin x into minus sin of sin x into cos x. डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा लास्ट वाला स्टेप. Sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan of x raised to 4 plus 4 बिकॉज sec x का sec x into tan x होता है, एंगल रिपीट होगा. फिर डेरिवेशन में कौन आएगा? tan of x raised to 4 plus 4 जिसका क्या होगा? sec square of x raised to 4 plus 4. फिर डेरिवेशन में कौन आएगा? इसका आंसर होगा e raised to log of log x the whole square minus log x square. ये हट जाएगा, बचेगा log x the whole square minus log x square. बोलो पहले वाले का डेरिवेशन मतलब क्या होगा? 2 log x into derivation of log x minus 1/x square into derivation of x square. पहला log का देखो, इसमें ना होल स्क्वायर है ना, तो पहले स्क्वायर का होगा फिर log का होगा. इधर x को स्क्वायर है तो पहला log का होगा फिर x का होगा. समझा? क्वेश्चन नंबर 95. cos of root of x into 1/2 root of sine of root x into that is cos of root x into 1/2 root x. 1 upon sec of e raised to x square into derivation of sec of that is sec of e raised to x square into tan of e raised to x square into derivation of e raised to x square into e raised to x square into derivation of 2x square. समझा ना? और x square का डेरिवेशन 2x. ये रुको, क्वेश्चन नंबर ये हो गया log of log x the whole square. पहला डेरिवेशन कौन सा स्क्वायर का? बोलो आंसर. 2 sin of x square into अरे उसका जो एक्स्ट्रा डेरिवेशन उसके बाजू में ही आएगा. पहला 2 sin of x square into derivation of sin of x square minus 2 cos of x square into derivation of cos of x square. अब जब उधर sin of x square का cos of x square होगा ना, फिर उसका बाजू में डेरिवेशन आएगा x square का. समझा क्या बोल रहा हूँ? जब पहला स्क्वायर का किया है ना, फिर उसके बाजू में साइन का आया, साइन का किया ना, उसके बाजू में x स्क्वायर का आएगा. बाजू में ही आएगा, पूरे ब्रैकेट को नहीं आएगा. होगा? ये क्वेश्चन नंबर 98 जो है ना, बेस अलग है. देखो, तो जब ऐसा रहे तो हम क्या करते हैं? सेपरेट करके. तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा log of log x
अपॉन लॉग ई स्क्वायर। लॉग ई स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा, लॉग ई स्क्वायर क्या होता है? 2 लॉग ई होता है। 2 लॉग ई मतलब लॉग ई 1 हो गया, तो इधर कितना बचेगा 2। अब डिफरेंशिएट करो, 1/2 तो बाहर रहेगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का 1/log x इंटू 1/x आएगा 98। डन। कल है ना लेक्चर? वो क्वेश्चंस कॉपी करो, क्योंकि वो टाइप वाइज है, तुम लोग इधर उधर लिखे तो फिर तकलीफ तुमको ही होगा फिर।